शुरू करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आज क्लियर होने वाले हैं अच्छे से। तो मैं तरुण कुमार आपका स्वागत करता हूँ इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू करण ठाकुर चैनल। यू कैन ऐड इन व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप। नंबर लिख लीजिए 7324914295। आप हमारे साथ ब्रॉडकास्ट ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप में कोई भी आपको चैप्टर चाहिए आप हमें इजीली मैसेज कर सकते हैं और हम आपको लिंक भेज देंगे चैप्टर की। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसमें क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में बात आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ये 7 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। इसमें आपका कोई आज मैं डाउट नहीं रहने दूंगा, एकदम क्लियर कर दूंगा आज। लेट्स स्टार्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? The reaction in which two or more reactants combine to form a single is known as combination reaction। अब इस बात को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कभी भी, जैसे सपोज करो आप छोटे थे, जब पेंसिल से काम किया करते थे, इजीली आप थर्ड फोर्थ में आप पेंसिल से काम किया करते होगे। पेंसिल जब छोटी हो जाती थी तो आप उसके ऊपर एक कैप लगा लेते थे तो एक कैप और एक पेंसिल दोनों जुड़ जाते थे, तो एक बड़ी सी छोटी सी बड़ी सी मतलब हाथ में लेने लायक पेंसिल बन जाती थी। तो ये एग्जांपल क्यों दिया? अब देखो यहाँ उसका एग्जांपल का, उससे आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। कार्बन एक कंपाउंड है प्लस ऑक्सीजन गैस, इन दोनों को मिलाएंगे तो CO2 बनेगी। यानी कि दो कंपाउंड्स को मिलाना, दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को मिलाना और एक सिंगल यानी सिंगल प्रोडक्ट बनाना, उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आई बात क्लियर? दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को कंबाइन करना, उससे एक सिंगल फॉर्म यानी सिंगल प्रोडक्ट का बनना, उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं चलता हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? अब देखो कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था कि दो कंपाउंड्स को मिला के एक प्रोडक्ट बनना था। अब इसमें क्या है कि जो मतलब एक कंपाउंड है उसको दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर देना यानी स्प्लिट कर देना। आई होप ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इसको इससे समझो। देखो जो ए कंपाउंड है उसको बी और सी में तोड़ दिया, बी और सी सब्सटेंस में तोड़ दिया। अब इसके कुछ टाइप हैं, वो भी देख लो। थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। अब देखो थर्मल का मीनिंग क्या होता है? हीटिंग, और डिकम्पोजिशन का भी पता है स्प्लिट। तो बाय हीटिंग एंड स्प्लिटिंग, ओके। CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट निकालेंगे, उसके हीट पास करवाएंगे तो क्या बनेगा? CaO बनेगा। क्या बनेगा? जो उससे टूट कर क्या बनेंगे, मतलब स्प्लिट करेंगे तो उसमें क्या बनेगा? CO आपने प्रीवियस क्लास में जरूर पढ़ा होगा। CO को कहते हैं क्विक लैम्ड। क्या कहते हैं? क्विक लैम्ड। और क्या निकल रही है? CO2 गैस निकल रही है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। CaO CO2 एक इसका ब्रह्मास्त्र ले लो। कभी भी किसी भी कंपाउंड के साथ कार्बोनेट लग जाए, तो प्रोडक्ट साइड में CO2 हमेशा निकलती है। क्या निकलती है? CO2 निकलती है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रोलिसिस आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोलिसिस वो होता है किसी भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करवाना। क्या करना? किसी भी सॉल्यूशन में जो कि है इलेक्ट्रिक करंट पास करवाना। तो इलेक्ट्रोलिसिस बाय इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो वाटर को समझते हैं। वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करवा दिया तो क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी और O2 निकलेगी। ये भी आपको क्लियर हो गया। फोटो तो आपने बायोलॉजी में पढ़ा ही होगा। फोटो का मीनिंग होता है लाइट, और प्रीवियस क्लासेस में आप जरूर पढ़ के आए होगे कि फोटो का मीनिंग क्या होता है। अब फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन होता क्या है? ऐसा डिकम्पोजिशन, क्या कह रहा हूं मैं? ऐसा डिकम्पोजिशन जो लाइट के द्वारा होता हो। अब देखो AgCl, सिल्वर क्लोराइड, उसमें जो कि ये सनलाइट पड़ी उस पर, तो किस में टूट गई वो? Ag एंड Cl2 में। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इस AgCl से मुझे एक
क्वेश्चन याद आ गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार आया है कि वाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बोटल्स, क्यों उसको स्टोर किया जाता है इन डार्क कलर बोटल्स में। अब इसका आंसर सुनो, AgCl है ना, वो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, सनलाइट की प्रेजेंस में वो डिकम्पोज हो जाता है, इसीलिए उसको हम डार्क कलर बोटल्स में स्टोर करके रख सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इनसे आप वीडियो पॉज करके आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे बोर्ड एग्जाम्स में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अब इस बात को इससे समझना कि जैसे एक ताकतवर व्यक्ति है, ठीक है, और एक मतलब ऐसा ही है, ज़्यादा ताकतवर भी नहीं, ऐसा ही से, ठीक है। तो डोमिनेंस किसका होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, डोमिनेंस किसका होगा, ताकतवर व्यक्ति का होगा, यानी बोल वाला ताकतवर व्यक्ति का होगा। तो इस बात को इससे समझो, देखो ए है, ठीक है, ए है प्लस BC, ठीक है, तो क्या बन रहा है प्रोडक्ट साइड में, B और AC। अब इससे क्या हुआ, यानी कि B है ना, जो B वो क्या है कि वो हल्का फुल्का व्यक्ति है, इसलिए इसको साइड में रख दिया, और A है वो क्या है, ताकतवर है, जो उसके साथ जुड़ गया। अब इस बात को इससे समझो, द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं ना, वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, किसमें, सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस एग्जांपल से समझो, Fe यानी कि आयरन और प्लस CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, तो प्रोडक्ट साइड में क्या बनेगा, FeSO4 यानी कि जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से, इसलिए कॉपर को बाहर फेंक दिया, तो FeSO4 एक्वस में बन जाएगा और जो कॉपर है वो सॉलिड में निकल जाएगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ लिया कि मोर रिएक्टिव है कंपाउंड, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करा देता है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। ऐसे रिएक्शन, क्या, ऐसा रिएक्शन जो दो कंपाउंड आपस में आयन को एक्सचेंज कर देते हैं और न्यू कंपाउंड पैदा करते हैं। क्या होता है कि जो दो कंपाउंड होते हैं अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं और एक न्यू कंपाउंड फॉर्म करते हैं। इस एग्जांपल समझो, BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस NaSO4, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में क्या बनना है, BaSO4 प्लस NaCl। सोडियम क्लोराइड है ये, ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो गया और BaSO, देखो Ba को एक साथ लिख लो, उसके नीचे Cl2 लिख लो, लिख लिया, कॉपी पे लिख लेना, Ba और उसके नीचे Cl2, NaSO4, दोनों को क्रॉस करा दो, क्रॉस कराएंगे तो BaSO4 बन जाएगा और NaCl2 बन जाएगा। आपने फॉर्मूला करते हो तो नीचे उनकी वैलेंसी लिख लेते हो ना, आपस में क्रॉस करा देते हो, सॉरी उनकी जो वैलेंसी कर लेते हो तो क्रॉस करा देते हो ना, ऐसे इसमें करना है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस की। ऑक्सीडेशन क्या होता है, अब इस बात को अच्छे से समझना, बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि होता क्या है, मतलब समझ नहीं आता उनको कि क्या होता क्या है। अब इसको इससे समझो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोई भी कंपाउंड ना अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे ना, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, उसमें भी पहचान लेना ऑक्सीडेशन है। और इससे भी पहचान लेना कि वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट है ना इंक्रीज हो जाए, उसकी ऑक्सीडेशन जो है स्टेट है वो इंक्रीज हो जाए, किसकी, एटम की, ठीक है, तो वो भी ऑक्सीडेशन होता है। अब जो हमारे एग्जाम्स में अक्सर कर पूछा जाता है तो आप इससे पहचान सकते हैं तीसरे पॉइंट से, ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव। प्रोडक्ट साइड में ना कभी भी किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो रही हो ना, वहाँ लिख देना ऑक्सीडेशन है, और हाइड्रोजन वहाँ अगर हाइड्रोजन नहीं है तो ऑक्सीडेशन पक्का है, ठीक है। तो इस एग्जांपल समझो, कॉपर है और O2 है, तो क्या बन गया, क्विकलाइम बन गया, यानी CuO बन गया, तो यानी ऑक्सीडेशन हो रही है। बताया था आपको, प्रोडक्ट साइड में अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। अब जस्ट उलट इसका रिडक्शन में है, अब उसमें क्या कर रहा था, लूज कर रहा था, उसमें क्या कर रहा है, रिडक्शन में गेन कर रहा है, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, किसकी, एटम की, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, इससे आप पहचान सकते हो, ऑक्सीजन है प्रोडक्ट साइड में वो उसमें रिमूव्ड हो जाती है और हाइड्रोजन जुड़ जाती है। अब इस जो एग्जांपल दिया है इससे समझो इसको, Na यानी कि सोडियम प्लस क्या कहते हैं, हाइड्रोजन, तो इससे क्या बन रहा है, आप इससे समझना कि Na और हाइड्रोजन है, उससे मिलकर क्या बन रहा है,
सोडियम हाइड्राइड। क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्राइड। तो यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन वहाँ जुड़ गया तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। अब देखो एक और मेरे पास कमेंट सेक्शन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जरूर बताना वीडियो में, तो मैं आपको वो भी क्लियर करूँगा। ध्यान से सुनो, जहाँ कहीं भी कॉपी में नोट कर लेना, नोट्स में, जहाँ कहीं भी ऑक्सीडेशन होगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जहाँ कहीं भी ऑक्सीडेशन होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जहाँ रिडक्शन होगा वहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है रेडॉक्स रिएक्शन की। अब देखो इसमें क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस सिम्यूल्टेनियसली। अब देखो इसमें क्या है कि CuO क्विकलैंड और हाइड्रोजन को मिला दिया, CuH2O। यहाँ देखो हाइड्रोजन भी प्रोडक्ट में है, ऑक्सीजन भी प्रोडक्ट में है, तो रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिडॉक्स। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिल जाए ना, क्या हो जाए? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिल जाए तो वो क्या होती है? क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन, MgCl2। अब आप सोच रहे हो कि यार इसमें तो ऐसा है नहीं है MgCl2 में, तो अब कैसे करें इसको? तो MgCl2 में देखो यहाँ पे जो है Mg के ऊपर कितना चार्ज होता है? 0। यहाँ पे आके क्या कहते हैं, Cl2 के साथ क्या कहते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में 2 हो जाएगा, तो यानी क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और जो Cl2 है, Cl2 के पास -2 चार्ज होता है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? +2 का हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी गेन कर रहा है, प्लस हो रहा है तो गेन, मतलब कहते हैं गेन कर रहा है, दे रहा है उसको, तो ऐसे हो जाएगा। इस बात से आप समझ सकते हैं। सीधा सिंपल ये समझिए, रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जो आपके पेपर में पूछी जाएगी। वो ये पूछी जाएगी कि प्रोडक्ट साइड में अगर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख जाए तो रिडॉक्स रिएक्शन लिख देना। इतना ही पूछा जाता है पेपर में, और आप 11th क्लास में और आगे पढ़ोगे इसके बारे में। तो शेयर और लाइक और फॉलो करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर टैप कर लें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी अच्छी वीडियो पाने के लिए। अब बात आएंगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब भाई साहब इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं आज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब देखो एक्सोथर्मिक क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी निकलती है। मतलब जैसे सपोज करो अभी तुम एसिड में, पानी है ना, एसिड में धीरे धीरे पानी डालना, रिएक्टिव वाले एसिड में, तो ऊपर एकदम उफान सा लेता है एकदम। क्या होती है वो? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। आगे समझ? एंडोथर्मिक में क्या होती है? एब्जॉर्ब करती है, यानी नीचे की ओर, निकलती नहीं है उसमें, नीचे की ओर एकदम ऐसी रहती है। ये भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप इन पॉइंट्स को जरूर लिख लेना, मैंने आपको बता दिया है। इसमें देखो साइंस है, गेट हॉट फ्लेम लाइट, गेट कोल्ड डार्क कलर, यानी कि ऐसे ही मैंने जो बताया आपको, रिलीज और क्या कहते हैं एब्जॉर्ब्ड। ये रिलीज का मतलब निकलना ऊपर एकदम से, और एब्जॉर्ब का मीनिंग ऐसा का ऐसा ही रहना, मतलब अंदर कुछ दिखता नहीं है, जैसा है वैसा ही रहता है। ठीक है, अब इस बात को इससे समझो। पानी में धीरे धीरे करके एसिड डालोगे तो कोई वो होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा है, एसिड की कम है, तो नहीं होगा। और एसिड में अगर तुम धीरे धीरे करके पानी डालोगे तो वो थोड़ा सा उफान सा लेगा ना, ऐसा होता है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। पूरी जो रिएक्शंस है वो भी आपको समझ आ गई होंगी। तो मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।